नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच तक लाइव में। पिछले कई दिनों से बाबा राम रहीम सुर्खियों और विवादों में बने हुए थे। उनके इन विवादों में गिरने का मुख्य कारण उनकी पैरोल को लेकर उठाए जा रहे सवाल थे। कोई बाबा की पैरोल को सही बता रहा था तो कोई इस पर सवाल उठा रहा था। मीडिया से लेकर कुछ अन्य लोग भी बाबा की पैरोल पर सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि यह पैरोल चुनाव को देखते हुए दी गई है। पैरोल को लेकर विवाद यहां तक बढ़ गया था कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील ने हरियाणा सरकार को नोटिस तक थमा दिया था। परंतु अब स्थिति साफ हो गई है। हम आपको बताएंगे कि बाबा राम रहीम को किन नियम व शर्तों पर पैरोल दी गई थी और बाबा राम रहीम उनमें से किन शर्तों का पालन कर रहे हैं व किन की अवहेलना कर रहे हैं। आप खुद ही निर्णय कर लेना। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी हम कई वीडियो बना चुके हैं जो हमारे पेज सच तक लाइव पर थी, परंतु कुछ लोगों ने जो सच को हजम नहीं कर पाए उन्होंने हमारे पेज को डिलीट करवा दिया। अब दोबारा पेज बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो और लाइक जरूर करें। बाबा राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई थी, जिस पर काफी विवाद गहरा गया था, क्योंकि बाबा राम रहीम ऑनलाइन सत्संग कर रहे थे और उसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुड़ रही थी। इसी को देखते हुए बाबा की पैरोल का लगातार विरोध किया जा रहा था। परंतु अब स्थिति साफ हो गई है, क्योंकि रोहतक के कमिश्नर के पैरोल ऑर्डर सामने आए हैं, जिसमें बाबा को दी गई पैरोल की नियम व शर्तें लिखी गई है। डेरा प्रमुख इस समय बागपत जिले के बरनावा आश्रम में है और वहीं से अपने प्रवचन कर रहा है। डेरा प्रमुख को निम्न शर्तों पर पैरोल मिली थी। पहली शर्त यह थी कि डेरा प्रमुख को शांत रहना होगा और उनसे मिलने वाले अन्य लोगों के साथ भी शांति से व्यवहार करना होगा। दूसरी शर्त यह थी कि पैरोल की अवधि खत्म होने पर राम रहीम सुनारिया जेल के सुप्रीडेंट के सामने पेश होंगे। आपको बता दें कि बाबा राम रहीम को इससे पहले भी 4-5 बार पैरोल मिल चुकी है। पैरोल खत्म होते ही बाबा राम रहीम खुद जेल के अंदर पहुंच जाता है। अगली शर्त ये थी कि पैरोल के दौरान बाबा राम रहीम बागपत के आश्रम से बाहर नहीं जाएगा। अगर जाना भी चाहे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेकर ही जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक बाबा राम रहीम बागपत से कहीं बाहर नहीं गया। अगली शर्त में ये था कि अगर बाबा राम रहीम बागपत में असहज महसूस करे या कोई अन्य कार्यक्रम में बदलाव करे तो इसकी जानकारी बागपत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देनी होगी। परंतु बाबा के सामने अभी तक यह समस्या नहीं आई है और बाबा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ही है। पैरोल पर रिहा करने से पहले बाबा के सामने शर्त रखी गई थी कि वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम एक बॉन्ड भरेगा और साथ ही सिक्योरिटी के लिए 3 लाख रुपए के 2 जमानती भी पेश करेगा, जिस शर्त को बाबा ने पूरी की और उसके बाद ही उसे पैरोल मिली थी। इसी कंडीशन में यह भी कहा गया था कि अगर बाबा द्वारा पेश किए गए जमानती दिवालिया हो जाते हैं या उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो बाबा को तुरंत नया मुचलका पेश करना होगा। हरियाणा सरकार तुरंत बाबा राम रहीम को नया जमानती व बॉन्ड भरने के आदेश जारी करेगी। इसके साथ ही एक यह शर्त भी जोड़ी गई थी कि अगर बाबा राम रहीम अपने दिवालिया हुए या मृत्यु हुई किसी नए जमानती को पेश नहीं करता है तो उसकी 3 लाख रुपए बॉन्ड की राशि जब्त कर ली जाएगी। बाबा राम रहीम के लिए अंतिम शर्त यह थी कि वह लोकल प्रशासन, बागपत का और पुलिस का पूरा सहयोग करेगा। इन सभी शर्तों व नियमों के आधार पर बाबा राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई थी। आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि बाबा राम रहीम इन निर्णयों का पालन कर रहे हैं या नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हालांकि जेल प्रशासन ने बाबा राम रहीम को पैरोल देने से पहले बागपत के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व एसपी से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें उन्होंने बाबा राम रहीम को अस्थायी रिहाई का पात्र पाया गया था व पैरोल देने की सिफारिश की गई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल सच तक लाइव को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें।